नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की, जिसका इंतजार अभ्यर्थी वर्ष 2011 से कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया गया है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने से लाखों उम्मीदवार परेशान हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए कई उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी सालों से कर रहे हैं। उम्मीदवार बताते हैं कि वे इस परीक्षा का इंतजार वर्ष 2011 से कर रहे हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2019 को इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन तो बुला लिए, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा रही है। पीईबी की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार 4 से 6 फरवरी 2020 तक आवेदन बुलाए गए। इसमें 6,57,626 उम्मीदवारों ने आवेदन किए। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों ने परीक्षा के इंतजार में 16 महीने निकाल दिए, लेकिन अभी भी परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं की जा रही है। परीक्षा बार बार स्थगित की जा रही है। आखिर यह परीक्षा कब होगी, इसका अपडेट भी उम्मीदवारों को नहीं दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इस परीक्षा से होने वाली आमदनी की। तो सुनकर आप हैरान मत होइएगा, लेकिन इस परीक्षा से पीईबी को लगभग 25 करोड़ की आमदनी हुई है। पीईबी द्वारा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित वर्ग और ओबीसी वर्ग में आने वाले उम्मीदवारों से 600 रुपए और आरक्षित वर्ग व दिव्यांग उम्मीदवारों से 300 रुपए फीस जमा कराई गई थी। उम्मीदवार कहते हैं कि पीईबी द्वारा लिए गए न्यूनतम फीस के हिसाब लगाएं तो पीईबी को इस परीक्षा से न्यूनतम 19 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई हुई है, जबकि यह कमाई 25 करोड़ से अधिक हो सकती है। लाखों उम्मीदवार सरकार से इस परीक्षा को लेकर आस लगाए बैठे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जल्द प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा कराने का अनुरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं उम्मीदवारों का इस परीक्षा को लेकर क्या कहना है और उनकी मांगे क्या हैं। मेरा नाम प्राची पाराशर है। मैंने 2019 में वर्ग 3 का फॉर्म भरा था। तब से लेकर अब तक केवल पढ़ाई करती जा रही हूँ, पर सरकार हम जैसे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ना तो परीक्षा करवाई जा रही है और ना ही परीक्षा से लेकर कोई अपडेट दे रही है। निवेदन है कि हमारी परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए। सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुशवाहा है। मैं एक प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ। हम लोग इस परीक्षा का इंतजार सन 2011 से कर रहे हैं। सन 2019 में जैसे तैसे सरकार ने परीक्षा के फॉर्म तो भरा लिए, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के इस एग्ज़ाम को बार बार स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में 6.5 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में आ चुका है। कई अभ्यर्थी ओवर एज होने वाले हैं और कई विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस परीक्षा की तिथि को अति शीघ्र घोषित किया जाए, जिससे कि हम प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के अभ्यर्थियों का भविष्य चौपट होने से बच सके। धन्यवाद। हेलो सर, मैं संविदा वर्ग 3 की तैयारी करने वाली स्टूडेंट हूँ। मैं लगभग 8 सालों से वर्ग 3 की तैयारी कर रही हूँ, पर पिछले 8 सालों से अब तो मान के चलिए 10 साल ही होने को आए हैं। 2011 के बाद से लेकर वर्ग 3 की भर्ती अभी तक नहीं आई। वर्ग 2 में भी हमको एलिजिबिलिटी दी, पर उसमें भी मात्र 100 या 60 पोस्ट निकाल के हमको उसकी एलिजिबिलिटी, हम एलिजिबल नहीं रहे क्वालिफाई होने के बाद भी। मेरी विनम्र विनती है माननीय मुख्यमंत्री आपसे कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं और बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका दें, क्योंकि जब तक ये भर्ती नहीं होगी कितने ही लाखों बेरोज़गार जो कि एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जो कि एलिजिबल हैं, जो चाहते हैं कि हम एक कुशल या भावी शिक्षक बने, उन्हें वो मौका ही नहीं मिलता है। और ऐसे शिक्षक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जो बच्चों के बारे में सोचने का तो दूर, दूसरे काम का दूसरे चक्करों में बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाते। और हम लोग जो एलिजिबल हैं, हम जो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, तो उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। और मेरी शादी भी नहीं हुई थी 2019 में जब मैंने वैकेंसी भरी थी, और आज मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। मेरी फैमिली, मेरे एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होते जा रहे हैं
कि मैं क्या करूँगी फ्यूचर में। टीचर बनना चाहती हूँ एमपी में, इसीलिए टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, पर अभी तक टीचर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सोचते सोचते इंसान कब तक तैयारी करेगा। आप ये तो सोचें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा जो एमपी है वो लास्ट सेकंड नंबर पे है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश की कि जो बच्चे स्कूल की मतलब जो बच्चे आपके राज्य की नींव हैं, जो आने वाले कलेक्टर, आने वाले अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति बनेंगे, या भविष्य जो हमारे देश का है या हमारे राज्य का है, वो तो पूरे के पूरे कमज़ोर तरीके से नीचे पड़ते जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाइए। थैंक यू। इस परीक्षा के लंबे समय से टाले जाने के कारण एक और मुसीबत जो अभ्यर्थियों के सामने आ खड़ी हुई है वो है उम्र। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हुए हजारों उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं। शिक्षक बनने के लिए तय की गई योग्यताओं को पूरा करने के लिए पहले युवाओं ने डीएड, बीएड, एमएड जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्रियां प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाई। इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा में पात्रता हासिल करने के लिए सालों मेहनत की, लेकिन अब तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है।